जय श्री महाकाल। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को और तेज़ करने के लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, प्राचीन भारत इतिहास, पार्ट नंबर 8। आज प्राचीन इतिहास पूरा हो जाएगा। राजपूत युगीन संस्कृति, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत, शासन व्यवस्था। शासन के क्षेत्र में सामंतवाद का पूर्ण विकास किस युग में दिखाई देता है? तो राजपूत काल में दिखाई देता है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि कर था। और राजपूत काल में राज्य की इकाई को किस नाम से जाना जाता था? वजीर के नाम से जाना जाता था। राजपूत काल में प्राय जागीर की सर्वेश्वर व शासन सम्मान प्रबंध किसके नेतृत्व द्वारा किया जाता था? सामंत द्वारा किया जाता था। चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में कितने सामंतों के अस्तित्व का पता चलता है? 1 से 50। राजपूत काल में सामंतों के दो विशेषाधिकार क्या थे? तो न्यायलयता, मंत्री परिषद था। और सामंत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो अश्वघोष कृत बोधचरित में किया गया था। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया? तो स्वतंत्र पड़ोसी राज्य के रूप में किया गया। भारत में सामंत शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो हुआ था भूस्वामी के लिए। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में आरंभिक मध्यकाल की सामंतवादी व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला? तो परोपकारी R.S. शर्मा ने। सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्थर्न इंडिया पुस्तक किस भारतीय इतिहासकार ने लिखी? तो परोपकारी B.N.S. यादव ने। उत्तर भारत में सामंत तथा महासामंत शब्दों का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो वैन्यगुप्त का गुणधर अभिलेख में मिलता है। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता किस उत्तर में किस वंश के शासकों ने बांधा था? प्रतिहार शासकों ने बांधा था। पूर्व मध्यकाल में जागीर का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? महासामंत या सामंत होता था। सामाजिक जीवन, राजपूत कालीन समाज में कौन सी सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी? वर्णाश्रम व्यवस्था। कलहण कृत राजतंगणी ग्रंथ में कितनी उपजातियों का वर्णन मिलता है? 64 उपजातियों का वर्णन मिलता है। राजपूत महिलाओं द्वारा सामूहिक प्राणोत्सर्ग करने की प्रथा क्या कहलाती थी? जौहर कहलाती थी। किस राजपूत शासक ने साहित्य कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? तो परमार भोज ने दिया। धर्मशास्त्री लेखों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर स्वीकार किया? तो किसने किया था? मेधातिथि ने। और मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहालेख में प्राप्त होता है? तो रामगढ़ के गुहालेख में प्राप्त होता है। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूक फुरियाँ और कतारिया नामक वर्गों में विभाजित किया? तो किसने किया था? इब्न खुर्दादब। मिताक्षरा के अनुसार कब पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है? तो जन्म लेते ही। प्राचीन काल में बंदोबस्त श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो वेती और विष्टि। वैजयंती ग्रंथ की कितनी वर्ण संकर जातियों की लंबी सूची मिलती है? 64 वर्ण संकर जातियों की सूची मिलती है। सवा श्रृंगार ग्रंथ में कितने प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है? 34 प्रकार के ब्राह्मणों का। किस विदेशी यात्री ने मध्य भारत में ब्राह्मणों का देश कहा गया? चीनी यात्री हेवेनसांग ने कहा था। पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ में कितने क्षत्रिय कुलों शाखाओं का वर्णन मिलता है? 36 शाखाओं का। आर्थिक जीवन, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि कार्य। किस राजपूत कालीन ग्रंथ में 17 प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है? तो हेमचंद्र कृत प्रबंध चिंतामणि में। किस ग्रंथ में पता चलता है कि बंगाल में 50 से अधिक प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता था? तो शून्य पुराण से पता चलता है। किस राजपूत शासक ने आनंद सागर नामक झील तथा बीसल सर नामक तालाब खुदवाया था? राज और बीसल देव ने। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबा भोजसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था ब्रह्मराज राजा भोज ने। राजपूत काल में सिंचाई तो किस तकनीक का प्रयोग प्रमुखता से करते थे? तो अरघट या अरहट या रहट का। पूर्व मध्यकालीन साहित्य तथा लेखों में किन किन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? तो दिनार, द्रम, रूपक, कारसपण, विशोपक और विंशतिका। तरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेख में वर्णित है? तो गैड़वाल वंश के अभिलेख में वर्णित है। राजपूत कालीन भूमि मापन हेतु प्रचलित मानक क्या थे? द्रोणवाप, आड़वाप, कुल्यवाप, खंडूकवाप और नालिकवाप। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के किस जिले से
नमक का उत्पादन किया जाता था, तो सांबर झील से किया जाता था। राजपूत काल में राजा का कोष किस वर्ग को कहा गया है? वणिक वर्ग को कहा गया है। गधेय प्रकार के सिक्के किस राजपूत वंश से संबंधित है? गुहिलों तथा चाहमानों से संबंधित है। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति सप्तग्राम बंदरगाह था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था? तो देवल, थाना खंबा तथा भड़ोच का बंदरगाह था। प्रारंभिक मध्ययुगीन लेखों में उल्लिखित कार्तिक संक्रांति दिवस का संबंध किससे था? तो कृषि से था। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध तालाब कौन कौन से थे? तो राहिल्य सागर, कीरत सागर, बेला ताल, विजय सागर और कल्याण सागर। पूर्व मध्यकालीन किस राजवंशों द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था? तो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजवंश के द्वारा किया गया? तो गैड़वाल वंश द्वारा किया गया। किस राजपूत शासकों ने सिक्कों पर लक्ष्मी के आकृति अंकित करवाए? तो कलचुरी तथा चंदेल शासकों ने। महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से। 11वीं शताब्दी में किस देश में कुतुबनुमा का आविष्कार किया गया था? तो चीन में किया गया था। अधिकांश भारतीय जहाज पूर्व मध्यकाल में चीन के किस बंदरगाह पर उतरते थे? तो ये फूचो बंदरगाह पर उतरते थे। स्वीडन अभिलेख 10वीं शताब्दी में निम्नांकित बाजारों का उल्लेख मिलता है। तो देसी हाट वस्त्र बाजार था, प्रसन्न हाट सोमरस बाजार था, और कुटुस हाट सड़क के किनारे का बाजार, और मेहट्टा का हाट ये मुख्य बाजार था। धार्मिक संस्कृति तथा साहित्यिक जीवन। राजपूत काल में कौन सा धर्म अत्यधिक लोकप्रिय था? तो ये हिंदू धर्म तथा जैन धर्म था, जो बहुत ही लोकप्रिय था। राजपूत काल में किस देवी देवता की उपासना होती थी? तो भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, और भगवान सूर्य की, और माता दुर्गा की। गुजरात के राजपूत चालुक्य शासकों ने किस धर्म को राज धर्म बनाया था? तो जैन धर्म ने बनाया था, जैन धर्म को बनाया था। किस राजवंश के शासकों ने खजुराहो में जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल राजवंश के शासकों ने करवाया था। राजस्थान की आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चालुक्य सोलंकी वंश के शासकों ने करवाया था। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का उदय हुआ? तो वज्रयान का हुआ। राजपूत काल में किस धर्म का पतन हास हुआ था? बौद्ध धर्म का हुआ था। मनोल्लास अथवा अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? सोमेश्वर द्वारा किया गया था। नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रसार किया था? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था संरक्षित पद्म संभव, कमल शीत और स्थिरमती। मालवा स्थित मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो वत्स भट्टी था। कौन सा स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था? तो प्रभास पाटन के नाम से सोमनाथ को जाना जाता था। 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण का लेखक कौन था? तो शून्य पुराण का लेखक था रमई पंडित। भारत में मध्यकाल में देहलीवाल का क्या अर्थ होता था? तो तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा। सीवर ने किस भाषा में 350 पुस्तकों के उद्धरणों की चयनिका संकलित की? तो संस्कृत में की। किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि से संबंधित है? तो जैन मत से हैं। किस एक राजपूत वंश द्वारा अपना उद्गम मेथकी अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? तो चंदेल से नहीं जोड़ा गया। सर्वदर्शन संग्रह क्या है? यह भौतिकवाद से लेकर एकांतवाद तक की 16 दार्शनिक विद्याओं का एक आलोचनात्मक विवरण है। नागर शैली में स्थापत्य का कौन सा उत्कृष्ट उदाहरण है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये। भारत अब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद है। यह अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इल्मुल हिसाब के नाम से। कौन राजपूत काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा भास्कराचार्य था? कौन थे? भास्कराचार्य जी। किसका कथन है कि हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है? अल-बरूनी का। किस राजपूत कालीन शासक ने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर प्रबंध अथवा ग्रंथ लिखा था? तो ये लिखा था राजा परमार भोज ने। 9वीं सदी से 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है।
तो वह है लेखा पद्धति। प्रारंभिक मध्य युग में भू अनुदान व्यवस्था का प्रचलन किस क्षेत्र में नहीं था? तो पंजाब क्षेत्र में नहीं था। पूर्व मध्यकाल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन विभाजन अधिकांशतः किस कारण से था? तो व्यावसायिक वर्णों का जातियों में परिवर्तन था। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो यशस्कर था। किसके द्वारा संपन्न हिरण्यगर्भ यक्ष में गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? तो गुर्जर राजा आदि था, उसने द्वारपालों का तो किया था राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने। प्रसिद्ध ये लेखक क्षेमेंद्र का कहाँ रहते थे? तो क्षेमेंद्र रहता था कश्मीर में। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? तो वृत्तकथा मंजरी, भारत मंजरी, रामायण मंजरी। बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि विहार के को किसने भूमिदान दिया था? तो पाल राजा देवपाल ने दिया था। 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी की अवधि में ताड़पत्रों पर निष्पादित लघु हस्तलिखित चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो ये पश्चिम भारत। और विशाल बौद्ध विहार सोमपुर कहाँ स्थित है? तो पूरी बिहार गया क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला आ गई अब। तो प्राचीन भारत में जो मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ थी वो कौन कौन सी थी? तो नागर थी, द्रविड़ थी और बेसर शैली थी। पंचायती शब्द, जो पंचायतन शब्द था वो किसको निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की शैली कौन कौन सी है? तो नागर शैली है। दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर शैली कौन कौन सी थी? तो द्रविड़ शैली थी। और मिश्र मध्य भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की शैली कौन सी? बेसर शैली। स्थापत्य शास्त्र को किस वेद के उपयोग से नाम जाना गया है? तो अर्थवेद के नाम जाना गया है। किस ज्योतिषार्य वास्तुविद्या के महान आचार्य थे जिन्होंने अपने ग्रंथ वर्त संहिता में वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र, चित्र शास्त्र की अच्छी जानकारी प्रस्तुत की? तो कौन थे? वराह मिहिर जी। किस वैदिक कालीन देवता को वास्तुशास्त्र का प्रवर्तक माना गया है? तो विश्वकर्मा को माना गया है। और सम्रांगण, सूत्रधार तथा युक्ति कल्पतरु भारतीय वास्तु इतिहास के प्रतिनिधि ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? तो परमार वंशी राजा भोज। साइन के अनुसार वास्तु का क्या अर्थ है? तो ग्रह। भारत में प्रागैतिहासिक काल शैलचित्रों के सर्वप्रथम खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्चीबोल्ड कार्लाइल तथा जॉन कावर्न को। ऐतिहासिक रूप से सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का अनियमित प्रयोग किस काल में से माना जाता है? तो मौर्य काल से माना जाता है। किस पुरातत्वविद ने मौर्य राजप्रासाद के स्तंभों वाले कक्ष की तुलना डेरियस के पर्सिपोलिस स्थित हकामनी प्रसाद से की है? तो स्पूनर से। और मनोल्लास सम्रांगण, सूत्रधार, अपराजित परीक्षा, शिल्प रत्नम, सुप्रभेदागम और कागम आदि ग्रंथों के विषय क्या है? तो मंदिर वास्तुशास्त्र है। अशोक द्वारा निर्मित कौन सा स्तंभ लेख है अध्ययन राष्ट्रपति भवन में संरक्षित है? तो रामपुरा स्तंभ बिहार। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो पंचायत प्रकार का, पंचायतन प्रकार का है। पंचायतन शैली का मतलब किस स्थल के शिल्प में भगवान विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरी गुफा विदिशा में। किस शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में पाषाण काट कर तैयार किया गया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। भीतरगांव का ईंटों का जो मंदिर है एक ख्याति प्राप्त गुप्त स्मारक कौन सा एक स्थापत्य लक्षण यहाँ पाया गया था? तो यथार्थ मेहराब का प्रयोग है। किस विधि में राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय का स्मरणोत्सव मनाया था? तो मनाया था मंदिर निर्माण द्वारा। और कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया? वो कैलाश मंदिर कांची का। तंजौर स्थित वृद्धेश्वर का भगवान शिव का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा प्रथम ने करवाया था। चोल प्रथम अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों से मिलते हैं? तो मिलते हैं तमिल, संस्कृत और तेलुगु कन्नड़ में। ईंट पत्थर से निर्मित मंदिर स्थापत्य शैली का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? गुप्त काल किससे माना जाता है? अति प्राचीन काल में मंदिर वेदी के रूप में खुले आकाश में स्थापित होते थे, उसे किस नाम जाने जाती थी? तो यान या चौरण। प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने गुप्तकालीन वास्तुकला की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता बताई? तो सौंदर्य परक स्वरूप तथा संरचनात्मक प्रक्रिया। प्रारंभिक गुप्त लेखों में मंदिर को क्या कहा गया है? तो प्रसाद कहा गया है। और मंदिर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। स्थापत्य संरचना के संदर्भ में मंदिर का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
मौनसार ग्रंथ में मिलता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने किस गुप्तकालीन मंदिर को शिल्प तीर्थ कहा? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर को उसने शिल्प तीर्थ कहा था। और गर्भगृह के ऊपर पिरामिडनुमा शिखर तथा एक से अधिक मंजिल वाले प्रासाद को क्या कहा जाता था? तो प्रासाद को कहा जाता, प्रासाद मतलब भवन, बहुभूमि के ईंटों से निर्मित मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? तो भीतरगांव का विष्णु भगवान का मंदिर है, जो कानपुर यूपी में स्थित है। क्वीन ऑफ केव किस गुफा को माना गया है? तो उदयगिरी गुफा विदिशा मध्य प्रदेश को माना गया है। गुप्तकालीन सर्वाधिक मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, विशेषतः वैष्णव धर्म से संबंधित है। जे.एन. पांडे के अनुसार ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश से मिलता है। सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा कहाँ स्थित है? स्वर्ण बेलगोला की गौतमेश्वर के पास में प्रतिमा है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ ऋषभदेव जी को समर्पित है, जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? तो सिरकप तक्षशिला पाकिस्तान में खोजा गया है। और किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? तो वह मंदसौर के अभिलेख में। चालुक्य शासनकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर कहाँ स्थित है? तो बादामी में स्थित है। और नाट्यशास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं किस मंदिर में प्रदर्शित है? तो नर्तमलई का मंदिर में स्थित है, प्रदर्शित है। और मंदिर की पांड्य शैली का जन्मोत्कर्ष किस मंदिर संकुल में है? तो श्रीरंगम में है। नागों से संबंधित किस स्तर का नागराज अधिकरण का मंदिर स्थित है था? तो मथुरा यूपी में स्थित था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का मंदिर है? तो पंचायतन शैली का मंदिर है। और प्राचीन मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? तो ये शिक्षा के केंद्र थे। मंदिरों का नगर किस स्थल को माना जाता है? तो मंदिरों का नगर माना जाता है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित ऐहोल को। दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ऐहोल से माना जाता है। मंदिर निर्माण की शैली का विकास नागर शैली। तो नागर शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आर्य शैली या उदीच्य शैली। नागर मंदिर निर्माण शैली किस भारतीय परिक्षेत्र में अधिकांशतः प्रचलित थी? तो उत्तर भारत में हिमालय से नर्मदा नदी के क्षेत्र तक है। नागर शैली की एक विशिष्ट उपशैली भूमिज शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। और खजुराहो मंदिर समूह में कितने मंदिरों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है 85 मंदिर का। खजुराहो मंदिर समूह में किस धर्म से संबंधित मंदिरों का साक्ष्य प्रमाण मिलता है? तो वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित मिलता है। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और किस मंदिर को काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को नाम को जाना जाता है। खजुराहो मंदिर में कौन से मंदिर सांदर शैली के हैं? तो लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर है। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? तो जगमोहन कहते हैं मंडप को। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? सोलंकी शासकों ने बनवाए थे। सोलंकी या चालुक्य, सोलंकी को चालुक्य कहते थे। और कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो विद्याधर चंदेल द्वारा बनाया गया है। और खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। चतुष्पादी भगवान शिव की प्रतिमा है, वो कहाँ है? तो खजुराहो में स्थित है। बीतरगांव ईंटों का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गुप्त स्मारक है। कौन सा एक स्थापत्य लक्षण कहाँ पाया गया? तो हमारे यथार्थ मेहराब का प्रयोग। कौन सा एक नगर मध्यकाल में दक्षिण भारत में धातु जड़ाई कला के लिए विख्यात हुआ था? तंजौर हुआ था। नागर शैली की स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है। भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दिलवाड़ा, राजस्थान में। दिलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। कौन सा राज्य जैन धर्म मानने वाले एक तथा जैन मंदिर का निर्माण करने वाले धनाढ़ी व्यापारियों के लिए विख्यात था? तो चालुक्य था। कौन सा स्थान सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात था? तो मंदसौर। मूल स्थान कोणार्क मोढेरा गुजरात में, कोणार्क उड़ीसा में। और ग्वालियर में स्थित किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो तेली का मंदिर।
कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। देवगढ़ का मंदिर किस काल में बना था? तो गुप्त काल में बना था। क्लासिक शब्द किस कला से संबंधित है? गुप्त कला के लिए है। मंदिर निर्माण वास्तुकला का भव्य स्वरूप कब पूर्ण रूप से विकसित हुआ? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। पंचायतन प्रकृति के प्रकार मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ है। दिलवाड़ा का विमल साई मंदिर किसे समर्पित है? आदिनाथ ऋषिदेव जी को समर्पित है। इस्तकरी ने मुल्तान के मंदिर का वर्णन एक सुदृढ़ निर्माण के रूप में किया है जिसमें एक मानवकार प्रतिमा थी। यह मंदिर किसे समर्पित था? तो ये भगवान सूर्य को समर्पित था। चित्रकार की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन था? तो ये किशनगढ़ शैली। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल का था? तो यह गुप्त शासन काल का। और चंदेल शासकों को किस स्थान पर निर्मित भव्य मंदिरों का श्रेय दिया जाता था? तो खजुराहो में दिया जाता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने हैं? तो यह है भारत में जैन स्थापत्य कला के। वराह भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ईटा कासगंज यूपी में। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद यूपी में। भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर किस शैली निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। कौन पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो कहलाता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? दतिया में है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा विहार है। गांधार शैली में मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? तो देव भगवती सरस्वती माता को माना जाता है। और राजस्थान का प्राचीनतम पंचायतन शैली का मंदिर किसे माना जाता है? बारडोली का शिव मंदिर। ये बारडोली ही है, चित्तौड़ में भगवान शिव का मंदिर है। और नागर शैली की एक विशिष्ट उपशैली किस शैली को माना जाता है? तो भूमि शैली को माना जाता है। महाराष्ट्र में नागर शैली को किस नाम से जाना जाता है? हेमाडपंथी के नाम से जाना जाता है। परमाणु के अधीन भूमि शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो उदयेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर ग्वालियर एमपी में है ये। और खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर नहीं मिलते हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर नहीं मिलते हैं। कंदरिया महादेव गुफा के महान भगवान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंशी विद्याधर ने करवाया था। और विद्याधर का जो शासन था वो कब तक था? 1017 से 1029। खजुराहो शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो 64 योगिनी जी का मंदिर है। सहस्त्रमुखी शिवलिंग का खजुराहो शैली में निर्मित मंदिर का क्या नाम है? तो धूलादेव शिव मंदिर है। खजुराहो के मंदिर अपनी किस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दक्षिण कला के लिए प्रसिद्ध है। हच्चीमल्लीगुड्डी मंदिर नामक शैली में किस शासक ने निर्मित कराया था? तो चालुक्य शासक विजयदित्य ने करवाया था। दक्षिण भारत में गुफा मंदिरों के प्रारंभ में सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? तो बादामी बीजापुर कर्नाटक माना जाता है। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर स्टेला केरमिश को जाता है इसका श्रेय। किस मंदिर को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है? तो श्री मल्लिकार्जुन मंदिर कहा जाता है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। और खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस शैली को प्रदर्शित करता है? तो नागर शैली को करता है। द्रविड़ शैली। द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली का प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली का प्रसार किन भारतीय परिक्षेत्र में विस्तृत था? तो दक्षिण भारत विशेषतः कृष्णा नदी से कन्याकुमारी था। द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली के विकास दक्षिण राजवंश का योगदान। तो पल्लव का काल था वो 600 से 900 था। राष्ट्रकूल काल 750 से 950 ईस्वी था। चोल काल 900 से 1150 था। और पांड्य 1100 से 1350 था। कांची का विश्वविख्यात काली कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किस शासक के शासनकाल में निर्मित श्रीनिवासन नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल निर्माण कला के विकास के द्वितीय चरण को व्यक्त करता है? तो पारंतक प्रथम। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। नटराज प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है। और मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो पल्लव उत्तरदायी था। मामल्लपुरम महाबलीपुरम शैली की रचना अथवा एकाश मंदिर है। इन्हें कठोरतम चट्टानों से काटकर बनाया गया है जिसमें प्रमुखतः रथ है। द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वल्लकट्टे रथ आदि। इनकी संख्या 8 है। इनमें सबसे छोटा
रथ तथा सबसे बड़ा रथ कौन सा है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है? तो एलोरा कैलाश मंदिर है। विक्रमादित्य की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की विजयों की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो पटक्कल का विरूपाक्ष मंदिर करवाया था। किस स्थल में भगवान शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है? तो गुड़ीमल्लम से हुई है। किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है? तो नारतमलाई में निर्मित चोलेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, उसमें निर्मित है, विजय द्वारा निर्मित है। और राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। एलोरा कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था। प्रसिद्ध एकाश कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो मामल्लपुरम में। और पल्लव रथ मंदिर की स्थित है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? नरसिंहवर्मन प्रथम का। तंजौर के प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? चोल के। कौन सा स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गैंगकोट चोलपुरम का मंदिर है। चोल काल में चित्रकला किस से मिलते हैं? तंजावुर से मिलते हैं। तंजौर चोलपुर में वर्धेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने वाला महाराज मारविजियो तुंग वर्मन कहाँ का शासक था? श्रीविजय का। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? यक्षगान। पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों की 4 भागों में किसने विभाजित किया? पर्सी ब्राउन ने। पल्लव वास्तुकला की 4 प्रमुख शैलियाँ कौन सी थी? महेंद्र शैली, वामल्ल शैली, राज शैली, राजसिंह शैली, नंदेवर्मन शैली या अपराजित शैली। पल्लव वास्तुकला में महेंद्र शैली का विकास किसी शासनकाल में हुआ था? तो ये पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसका शासनकाल था 610 से 640 ईस्वी। पल्लव वास्तुकला में मामल्ल शैली का विकास किसी शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मा प्रथम मामल्ल 640 से 634 ईस्वी। पल्लव वास्तुकला में नरसिंह शैली का विकास किसी शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वितीय नरराज सिंह के मध्य हुआ था। और पल्लव वास्तुकला में नंदीवर्मन शैली का विकास किस शासनकाल में हुआ था? पल्लव शासक नंदीवर्मन के समय हुआ था। इसका शासनकाल था 800 से 900 ईस्वी के मध्य। सॉरी, ये जो नंदीवर्मन शैली का विकास होता है वो होता है 800 से 900 ईस्वी के मध्य, पल्लव शासक के समय। महाबलीपुरम का एकाश्म रथ मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ था? मामल्ल शैली में। महाबलीपुरम का एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा। कांची की स्थित कौन सा मंदिर राजसिंह शैली की इसके चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है? तो कैलाशनाथ मंदिर करता है। किस राजवंश काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो चोल राजवंश काल को कहा जाता है। उड़ीसा के मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है? तो बेताल देउल। कौन सा मंदिर उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो सतोलगी का ऋषि त्रयी पुरुष मंदिर। किस मंदिर ने वर्ष 2010 ईस्वी में अपने निर्माण के सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मनाया? तो तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर ने। हजारा मंदिर किस विजयनगर के शासक ने के काल में बना था? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में बना था। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता है। गोपुरम क्या है? तो मंदिर के दरवाजे, प्रवेश द्वार। एलोरा कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। गोमत क्या है? एक जैन मूर्ति है। किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चैत्यकारी विरुद्ध उपाधि धारण किया था? तो महेंद्रवर्मन प्रथम ने। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? गोपुरम। हेलोवीड के मंदिर प्राय किस प्रकार बने होते हैं थे? तो बहुकोणीय या ताराकार। गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? गंग वंशीय चामुंडराय ने। गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति किसको समर्पित है? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र गोमतेश्वर को। और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण ने कहाँ पर अपना विजय स्तंभ बनवाया था? तो रामेश्वर में बनवाया था। रामेश्वर कहाँ? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर का
मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मदुरई, ये भी तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम स्थापत्य पे ज्ञात तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? कांची तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ है? त्रिमुला पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? सॉरी, तो द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। होयसलकालीन स्मारक किस स्थल पर उपलब्ध है? होलोविड और बेलूर में। चोलकालीन निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय किस आकार में होती थी? तो चतुर्भुज आकार में होती थी। परवर्ती चालुक्य की शैली का नवलिंग किस मंदिर को कहा जाता है? देवी महामाया मंदिर कहा जाता है, कोकुनोर में स्थित है। होयसल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना किस मंदिर को माना जाता है? तो होयसलेश्वर मंदिर को माना जाता है। विंसेंट स्मिथ ने किस मंदिर को धैर्यशील मानव जाति के परिश्रम का अत्यंत आश्चर्यजनक नमूना कहा है? तो होयसलेश्वर मंदिर को। फर्ग्यूसन महोदय ने किस मंदिर को चालुक्य होयसल शैली की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि बताया? तो ये बताया था होयसलेश्वर मंदिर को। किस मंदिर के संदर्भ में ए मैकडोनल्ड ने कहा कि विश्व भर में शायद ही दूसरा कोई ऐसा मंदिर होगा जिसके बाहरी भाग में इतना अद्भुत खुदाई का काम किया होगा? तो होयसलेश्वर मंदिर के बारे में कहा। चेन्नाकेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विष्णुवर्धन ने करवाया था 1117 ईस्वी में। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? काकतीय शासक गणपति देव की सेनापति रे चारला और रुद्र ने करवाया था। वास्तुकार के नाम से प्रसिद्ध मंदिर का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण किसे माना जाता है? रामप्पा मंदिर माना जाता है। इतालवी यात्री मार्को पोलो ने किस मंदिर से अभिभूत होकर मंदिर नक्षत्र में सबसे बड़ा तारा कहा? तो रामप्पा मंदिर का। किस मंदिर में विशालतम एकाश्म शिला उत्कीर्ण ब्राह्मण मंदिर बताया गया है? तो येलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, कृष्णेश्वर मंदिर। दृश्य एवं प्रतिमाओं की अधिकता के कारण किस मंदिर को रंगमहल भी कहा जाता है? येलोरा कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। किस मंदिर को भारतीय उपमहाद्वीप की गुहा स्थापत्य का चरमोत्कर्ष तथा गुहा स्थापत्य का आश्चर्य कहा है? तो कैलाशनाथ मंदिर कहा है। किस कलाविद ने कैलाशनाथ मंदिर की तुलना मिस्र के पिरामिडों तथा यूनानी पैसिडोन मंदिर से किया है? तो पर्सी ब्राउन ने किया है। किस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्ति के रूप में निर्मित किया गया है? तो दशावतार मंदिर किया गया है। एलिफेंट की पहाड़ी पर सुंदर गुफाओं का उत्खनन किस राजवंश द्वारा करवाया गया है? तो राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहार वंशी राजाओं द्वारा किया गया है। सलोतगी स्थित त्रयपुरुष मंदिर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव का निर्माण मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। एलिफेंटा की गुफा समूह मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। कालप्रिय मंदिर कांची का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण तृतीय ने करवाया था। कृष्णेश्वर एवं गंड मार्तंडा द्वितीय रामेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण तृतीय ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची को किसने निर्मित करवाया था? नंदीवर्म द्वितीय ने करवाया था। चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया, कथन किस कलाविद का है? फर्ग्यूसन का। पर्सी ब्राउन के अनुसार इसका विमान न कि द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है अपितु इसी समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी कहा जा सकता है। यह कथन किस मंदिर के संदर्भ में कहा गया है? तंजौर के वर्धेश्वर मंदिर के बारे में कहा गया है। पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर के संदर्भ में कहा कि इन्हीं लहरदार रेखाओं के कारण इस मंदिर को गीतों की तरह संवेदना पैदा करने वाला महान कलात्मक निर्माण है? तो वर्धेश्वरिया गैंग कोड चोलपुरम मंदिर के बारे में कहा। चोलकालीन सर्वश्रेष्ठ धातु मूर्तिकार कौन थे? अगस्त्य तथा कश्यप थे। चोलकालीन धातु मूर्तिकला में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति किसे माना जाता है? तो माना जाता है कांस्य निर्मित नटराज शिव की मूर्ति को, भगवान शिव की मूर्ति को। पूरी के जगन्नाथ मंदिर पुरुषोत्तम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगांग ने करवाया था। दक्षिण भारत में मंदिर के कार्यों की देखभाल के लिए विशेष समिति को क्या कहा गया है? तो नागरा प्रांत कहा गया है। चोलकालीन मंदिर की एक अभिन्न विशेषता क्या थी? देवदासी प्रथा थी। दक्षिण भारत की किस मंदिर को गोपुरम सबसे विशाल एवं भव्य माना गया है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई माना गया है। अष्ट परिवार प्रकार के मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण किसे पर माना जाता है? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर माना जाता है। जैन स्थापत्य कला का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो एलोरा से मिलता है। विजयनगर में हम्पी नामक स्थान पर कौन सा मंदिर स्थित है? विठल मंदिर स्थित है।
पल्लव मंदिर वास्तुकला से किन प्रमुख अंगों का जन्म हुआ है? तो मंडप तथा रथ और विशाल मंदिर। मामल्ल शैली के स्मारक किस प्रकार से बनते हैं? तो मंडप तथा एकादश मंदिर। नारतमलाई में इस चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय ने करवाया था। चोलकालीन त्रिभुवनम का कंपेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने करवाया था। वृद्धेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो ग्रेनाइट से बनाया गया था। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ 1000 पिलर टेम्पल्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रुद्रदेव का द्वारा किया गया था। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। वेसर शैली, वेसर शैली को अन्य नाम से किस नाम जाना जाता है? तो चालुक्य शैली, कर्नाट शैली, द्रविड़ शैली हार्डी के अनुसार, और वारा शैली काग्रम ग्रंथ के अनुसार। बेसर मंदिर निर्माण शैली किन दो मंदिर निर्माण शैली में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं? तो नगर शैली तथा द्रविड़ शैली दिखाई देते हैं। और बेसर शैली निर्माण शैली का प्रसार किस भारतीय परिक्षेत्र तक विस्तृत था? तो भारतीय ये था मिश्र भारत में विशेषतः विंध्य से कृष्ण नदी तक। बेसर शैली को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो चालुक्य एवं होयसर राजवंशों ने किया था इसको जो प्रोत्साहन। कौन बेसर किस भाषा का शब्द है तथा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बेसर अर्थ रूप खच्चर होता है इसका। कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? तो बैराठ मंदिर जयपुर है। और मंदिर स्थापत्य की किस क्षेत्रीय शैली में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषता है? तो पटियारों की। किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है? तो केतु को। भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य शासक भीम प्रथम ने करवाया था। कंबोडिया में अंगकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर का नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना करवाई थी? विग्रहराज ने करवाई थी। किस शासक ने कश्मीर में मातरण मंदिर का निर्माण करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। बरहूत किस के लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। कार्ले चैत्य क्यों प्रसिद्ध है? गुफा स्थापत्य मंदिर के लिए। बरहूत, सांची, नागार्जुनकोंडा और अमरावती में चारों स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कला एवं शिल्प के केंद्र के लिए। परसी ब्राह्मण ने किसके विषय में लेखन कार्य किया? तो स्थापत्य के लिए। और सारनाथ स्तंभ किस कालखंड का उदाहरण है? तो मौर्य काल का उदाहरण है। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। चैत्य गुफा कहाँ स्थित है? कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? हेलिडोरस ने करवाया। बराबर की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बिहार में स्थित है। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा गया है? तो कहा गया है कान्यकुब्ज, फर्रुखाबाद, कन्नौज को। गांधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? बुद्ध मूर्तियाँ। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। सारनाथ स्तंभ क्या चक्र क्या दर्शाता है? न्याय। कला के क्षेत्र में गुप्त काल का असाधारण उन्नति हुई थी चित्रकला में। और छत्तीसगढ़ भौरमदेव मंदिर किस देवता समर्पित है? भगवान शिव को। अजंता की चित्रकारी कैसी है? तो थी ये गुफा चित्रकला। अमरसर मंदिर की नींव किसने रखी थी? 5 सिख गुरु अर्जुन देव ने। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव। और पहले कौन थे? गुरु नानक जी। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है? और लास्ट के जो तीर्थंकर थे, सॉरी जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। जो मंदिर विंध्य पर्वतमाला व कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित है उसको क्या किस नाम जाना जाता है? तो हाइब्रिड पद्धति। बौद्ध गुहा मंदिर के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? अजंता। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर स्थित है किसने सन्निकट किया था? तो दतिया के। और भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो करता है मंदिर रचना शैली को। किस स्थल में बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान? महिलौरा में। हीनियन संप्रदाय के विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कहाँ स्थित है? कार्ले, महाराष्ट्र में। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा के लिए। प्राचीन एलिफेंटा है किसके लिए? त्रिमूर्ति के लिए। प्राचीन भारत में गुप्त काल में संबंधित 2 गुफा चित्रांकन का उदाहरण उपलब्ध है। बाघ गुफाएं MMP। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? 29। बराबर के गुफाओं का उपयोग किसने
हास्य गृह के रूप में किया था, तो आजीविकों ने किया था। गांधार कला शैली किन दो शैली का मिश्रण है? भारतीय तथा यूनानी कला शैली का। गांधार शैली गांधार शैली किस काल में अत्यधिक विकसित हुई? तो ये हुई थी कुषाण काल में। और अजंता की कला के विकास में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? वाकाटक ने। किसने सोमपुर विहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने। कब करवाया? 770 ईस्वी से 810 ईस्वी में। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। प्रसिद्ध स्तूपों का सही कालक्रम है सांची 3 BC अमरावती और BC दमेक 500 AD। कौन सी बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई? तो अंकोर वाट। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलखत गुफाएं कहाँ है? तो अजंता, भांजा और कोंडनी में। किस क्षेत्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। कौन सा स्मारक विधि चित्रकला के लिए जाना जाता है? अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर। मंदिर कलाविद फर्गुसन ने किस मंदिर को उड़िया वास्तुकला रत्न कहा? तो मुक्तेश्वर भगवान शिव का मंदिर। गुजर प्रतिहार स्थापत्य कला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महामारू शैली। कौन सा राजस्थान का खजुरा कहलाता है? खिराड़ू। नागदा राजस्थान स्थित सास बहू का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? गोविलवंशी श्रीधर ने। राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा का जन्म मंदिर का प्रधान शिल्पकार कौन था? कीर्तिधर था। नेपाल कलाकारों ने तक्षण कला की किस नवीन शैली को विकसित किया है? मगध भंग शैली। मगध भंग शैली को तारनाथ ने किस नाम से सूत्रपात की है? तो पूरी भारतीय शैली। हेनियन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कहाँ स्थित है? कार्ले में। 11 सिरों के बोधिसत्व अंकन किस शैलखत गुफा में मिलता है? तो कन्हेरी में मिलता है। राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ी में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पालीताना गुजरात में स्थित है। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाओं को। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों काटकर बनाई गई है। ये कितनी प्राचीन है? तो 2वीं सदी ईसा पूर्व। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रय के लिए। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। विख्यात सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। भारत के प्रमुख मंदिर में स्थल है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। लोटस मंदिर नई दिल्ली में है। और द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर द्वारका गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन सौराष्ट्र गुजरात में है। और अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में है। श्रृंगेरी मंदिर है चिक्कमंगलूर कर्नाटक में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है। और श्री अयप्पा मंदिर है सबरीमला केरल में। श्री महाकालेश्वर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ भस्म आरती होती है। ये उज्जैन MP में स्थित है। और ओंकारेश्वर मंदिर खांडवा मध्य प्रदेश में है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में है। महालक्ष्मी मंदिर है कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। श्री साई बाबा संस्थान शिरडी महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का मंदिर है ये नासिक महाराष्ट्र में है। यहाँ कुंभ लगता है। एक तो यहाँ लगता है कुंभ और एक यहाँ लगता है और एक लगता है हरिद्वार में। खजुराहो समूह मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर ये अमृतसर पंजाब में स्थित सिखों का मंदिर है ये। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। दिलोड़ा जैन मंदिर अब माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मधुरै तमिलनाडु में स्थित है। बृहदीश्वर मंदिर यह है तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। और रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। तिरुचेन्नूर मरुगन मंदिर तिरुचेन्नूर ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। सौर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है।
ज्ञान सरस्वती मंदिर बासार तेलंगाना में स्थित है। हजार स्तंभ मंदिर ये मनकोड़ा तेलंगाना में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ मंदिर केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी यूपी में स्थित है, भगवान शिव का मंदिर है। और भारत माता मंदिर ये वाराणसी यूपी में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। भीमशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी भगवान शिव का मंदिर है। बोध गया बिहार में स्थित है। कालिका माता मंदिर ये पावागढ़ गुजरात में स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर श्रीवेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और पलिताना पालिताना भावनगर गुजरात में स्थित है। अमरकंटक मंदिर अनूपपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। चेन्नकेशव मंदिर बेलूर कर्नाटक में स्थित है। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड यूपी में स्थित है। इस्कान मंदिर दिल्ली में स्थित है। कालीघाट मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कांचीपुरम मंदिर कांचीपुर तमिलनाडु में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर या बिरला मंदिर दिल्ली में स्थित है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। शंकराचार्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। भिल्ली नटराज मंदिर कुडालूरू थिल्ली तमिलनाडु में स्थित है। और आलोपी देवी मंदिर प्रयागराज यूपी में स्थित है। और बैद्यनाथ धाम ये देवगढ़ झारखंड में स्थित है। और बिरला मंदिर जयपुर राजस्थान में स्थित है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन भारतीय साहित्य का विभाजन मुख्यतः किन दो लोक भागों में विभाजित किया गया है, तो धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य में किया गया है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक परंपराओं को किन दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो आस्तिक एवं नास्तिक में किया गया है। भारतीय धार्मिक साहित्य को किन दो भागों में विभाजित किया है, तो ब्राह्मण अथवा वैदिक साहित्य और ब्राह्मणोत्तर अथवा अवैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में किसी ग्रंथ को पांचवा वेद कहा गया है, तो महाभारत कहा गया है। पुराणों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है, लोमहर्ष व उनके पुत्र अग्रश्रवा को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण किसे माना जाता है, मत्स्य पुराण को माना जाता है। प्राचीन काल में भारत में प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन थे, तक्षशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय। 1202 से 1203 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं सदी ईस्वी पूर्व की प्रसिद्ध कृति रचना कौन सी है, तो हिस्टोरिका है। किस यूनानी लेखक को इतिहास का जनक कहा गया है, तो हेरोडोटस को कहा गया है। द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की, प्लेनी ने की है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेमिंगसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत किस नाम से लिखा है, तो लिखा है सियुकी। चीनी यात्री हेमिंगसांग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। प्रारंभिक तमिल साहित्य में प्रमुख महाकाव्य कौन थे, शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखलाई। अश्वघोष किस शासक के प्रसिद्ध दरबारी का राजकवि थे, कनिष्क के। अश्वघोष की तुलना किन महान व्यक्तियों से की जाती है, तो मिल्टन, कांट, गेटे तथा वाल्टेयर से। अश्वघोष की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है, तो महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी बुद्धचरित, सोदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। प्रथम सदी में चतुर्थ बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने की, अश्वघोष ने की थी। कालिदास किस शासक के दरबार कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। भारत का विलियम शेक्सपियर किसे माना जाता है, कालिदास को माना जाता है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम नाटक की विषय वस्तु क्या है, तो मालविका और अग्निमित्रम की प्रणय कथा। संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यकार कालिदास की प्रमुख कृति कौन सी है, तो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। और महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम। खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूतम। कालिदास की प्रमुख रचना जो प्रथम रचना है वो कौन सी मानी जाती है, तो ऋतुसंहार मानी जाती है। कालिदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है, अभिज्ञान शाकुंतलम मानी जाती है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पणिनि की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, अष्टदेय है। पणिनि किस शासक के संबंधित के मित्र थे, तो नंद शासक महापद्मनंद के थे। और बौद्ध भिक्षु नागसेन में हिंदी यवन शासक मिनांडर मिलिंद के बीच वार्तालाप किस ग्रंथ में संकलित है, मिलिंद पन्नों में स्थित है। मिलिंद पन्नो ग्रंथ किस भाषा में संकलित है, पाली भाषा में संकलित है। मुद्रा राक्ष ग्रंथ की रचना किसने की, विशाख दत्त ने की थी। विशाख दत्त की अन्य रचना कौन सी है, देवी चंद्रगुप्त में। मुद्रा राक्ष ग्रंथ से इतिहास के किस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य, विशेषतः चंद्रगुप्त मौर्य की। मुद्रा राक्षस ग्रंथ पर टीका किसने लिखी थी, गुंडीराज ने लिखी थी। विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की मिलती है। प्रसिद्ध कवि बाण भट्ट किस शासक के राजकवि थे, दरबार कवि थे हर्षवर्धन के। संस्कृत कवि बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो हर्ष तथा कादम्बरी है। भवभूति की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो
मालती माधव महावीर चरित और उत्तर रामचरित। प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान भगवती की किस शासक की राजसभा में निवास करते हैं? तो कन्नौज के शासक यश वर्मा। संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक दंडी ही किस शासक के राज्यसभा में निवास करते थे? कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा। दंडी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो दस कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। अलंकार शास्त्र विषय पर लिखा गया विशाल का ग्रंथ काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। राजशेखर की सर्वोत्कृष्ट रचना कपूर मंजरी नाटक प्राकृत भाषा में रचित होने के कारण क्या कहा जाता है? तो राहटक कहा जाता है। क्या? अराटक। राजतनगणी किसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है? कल्हण की है। कश्मीर कल्हण की समकालीन राजा कौन था? राजा जयसिंह था। राजा जयसिंह। पंचतंत्र एक कथा संग्रह गुप्त काल में, इसके कथाओं का संकलन करता कौन माना जाता है? तो विष्णु शर्मा को माना जाता है। कथा सरित सागर की रचना किसके द्वारा की गई? सोमदेव द्वारा की गई। वर्त कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र है। कीर्तार्जुनियम महाकाव्य की रचना किस संस्कृत विद्वान ने की गई थी? तो भारवी ने की थी। शूद्रक द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? तो मचकटिंगा में। सम्राट हर्षवर्धन की तीन प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। स्वपनवास दत्ता के रचनाकार किसे माना जाता है? भास्कर माना जाता है। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना किस विद्वान ने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत और विद्वेषाल भंजिका। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? चिकित्सा संबंधित है। विराम मेहर की पंच सिद्धांतिका किस विषय संबंधित है? यूनानी ज्योति विद्या से संबंधित है। कल्हण की राजतंगनी को किसने आगे बढ़ाया था? जोनराज एम सीवर ने। वराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित विश्वकोश ग्रंथ कौन सा है? तो वृत्त संहिता है। नीति शतक के रचनाकार कौन थे? भर्तृहरि। गोविंद काव्य की रचयिता कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद काव्य की रचयिता जयदेव और गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा में को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण शर्मा करते थे। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ को 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो पंचतंत्र का हुआ है। कौन सा विद्वान बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कराचार्य जाना जाते हैं। और गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य जी थे। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? आर्यभट्ट ने। मनुस्मृति के रचनाकार कौन थे? मनुस्मृति मुख्यतः किसी संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। किसे भारत का प्रथम विधि नियमक कहा गया है? तो मनु कहा गया है। विरामहेर की कौन सी कृति यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है? पंच सिद्धांतिका है। प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है? आर्यभट्ट में बताया। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई? गुप्त द्वारा की गई। नीतिसार ग्रंथ के लेखक किसे माना जाता है? कामंदक को माना जाता है। महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखित ग्रंथ किस नाम जाना गया है? तो कामसूत्र नाम से। ऐतिहासिक कवियों में पद्मगुप्त किस परमारवंशी शासक की राजसभा में निवास करते थे? परमारवंशी शासक मुंजगे। इनका शासनकाल था 92 से 98। किस ऐतिहासिक ग्रंथ को द्व्यश्रीय महाकाव्य नाम जाना जाता है? कुमारपाल चरित को। मनुस्मृति की रचना किस राजवंश के काल में हुई थी? शुंग वंश के काल में। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन थे? भारूची, मेघातीर्थी और गोविंदराज तथा कुल्लुक भट्ट। विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षर का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया था? हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने। विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखित टीका का शीर्षक क्या है? मिताक्षरा। कल्हण द्वारा लिखित प्रथम ऐतिहासिक रचना ग्रंथ कौन सा है? तो राजतरंगिणी। किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा है? चरक को। चरक संहिता नामक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? चरक। सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी किस भारतीय ग्रंथ में उल्लिखित है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता नामक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुश्रुत ने। किस प्राचीन वैद्य चिकित्सक का जन्म प्रतिवर्ष दिवाली के पूर्व धनतेरस के दिन मनाया जाता है? धन्वंतरि का।
कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हण किस राजवंश के आश्रित कवि थे? कश्मीर के लोहार वंशी शासक हर्ष के। राजतरंगिणी के कुछ भाग को किसने पूर्ण किया था? जोनराज तथा शिवर ने। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से महाभारत के किस पर्वों में संग्रहित है? 20 पर्वों में संग्रहित है। कर्मयोग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक किसे माना जाता है? श्रीमद् भागवत गीता को। मिलिंद पन्नो ग्रंथ किस भाषा में उल्लेखित है? पाली की भाषा में। मिलिंद पन्नो ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अश्वलायन ग्रह सूत्र में। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो ये प्राचीन नाम था जय ही था। महाभारत कितने पर्वों या महाअध्याय खंड में विविधता? 18 पर्वों में। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? राजा भोज ने। तमिल रामायण का लेखक किसे माना जाता है? कम्बन को। प्राचीन इतिहास के किस काव्य खंड को संस्कृत साहित्य का स्वर्णिम माना जाता है? तो गुप्त काल को। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है किस शीर्षक के से प्रसिद्ध है? किस शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? तो ए कैड ऑफ जैन टू लॉज। सर्वप्रथम कालिदास के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐहोल के उत्कर्ण लेख में। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने। कालिदास की कौन सी रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? तो कुमार संभव में। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए किस विद्वान को जाना जाता है? क्षेमेंद्र को। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो हुई थी चंदेल शासकों के राज्यकाल में। और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र को। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिक ग्रंथ किस पर आधारित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित महाविलास प्रहसन में किस धर्म एवं संप्रदाय का उल्लेख है? तो बौद्ध एवं कापलिकों का। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में साहित्य एवं कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान करने वाला शासक कौन था? तो ये था परमार भोज। और निरालंबा सरस्वती अब निराश्रय हुई है। पर एक कवि की शोका अभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई थी? तो परमार भोज की मृत्यु पर। द्वितीय राजतरंगिणी की रचनाकार किसे माना जाता है? जोनराज को माना जाता है। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? चावल को माना जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किन कवियों कहा गया है? तो कहा गया है पंप, पौन और रत्न को। तमिल साहित्य के त्रिरत्न किन विद्वानों को माना गया है? तो कम्मन, ओटक टोटन और पुगले विदगो। किस संगम साहित्यिक स्मृति में उल्लेख है कि आर्य ने विवाह करवम का अनुष्ठान समारोह प्रारंभ किया था? तो ये तोलकाप्पियम में है। कलिला व दिम्ना नामक पुस्तक किससे संबंधित है? हिंदू दर्शन संबंधी से संबंधित है। भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई? गुजरात से। किस साहित्यिक कृति में अलवार विष्णुचित का जीवन व्रत उसके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन जिनकी दत्तक पुत्री गोदा व भगवान रंगनाथ के बीच प्रणय का वृत्तांत मिलता है? आमुक्ता माल्यद में। 11वीं शताब्दी ईस्वी की पुस्तक अन्य पुराण का लेखक कौन था? रमई पंडित। किस ग्रंथ में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? मुद्र राक्षस में। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में उल्लिखित अग्निमित्रम किस वंश का राजा था? शुंग वंश का। कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया था। इस विश्वकोश का क्या नाम है? महाविवाद सूत्र। भारत को इस्लामी रहस्यवाद का प्रथम पाठ्य पुस्तक कसफ उल महजूब तैयार करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? अली हुजूरी को। भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की जिसका उद्देश्य किस विशेष था? राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र का। भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से प्रसिद्ध है?
तो ये है इल्मुम हिसाब नाम से। यह कथन किस विद्वान का है? हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है, तो ये अल-बरूनी का है। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु एवं संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया? कृष्णदेव राय ने दिया था। अपनी रचना में नंद वंश मौर्य वंश का उल्लेख करने वाला प्रसिद्ध कवि कौन है? मामूलनार। कला एवं साहित्य में गोपियाँ कृष्ण की सौंदर्यता का चित्रण किस काल में किया गया है? तो गुप्त काल में। पेरिये पुराणम किस विषय ग्रंथ है? तमिल शैव धर्म का। तनाक किस संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। चचनामा ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन सी विजय के इतिहास का प्रमाण मिलता है? अरब का। किस संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद माना जाता है? तो किसी संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद माना जाता है? ये पाणिनि को माना जाता है। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है। हावेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने तक निवास करता कर कुलपति शीलभद्र से किस विषय का अध्ययन किया था? तो योग शास्त्र का। संस्कृत सीखने वाला प्रथम मुस्लिम भारतविद किसे माना जाता है? अल-बरूनी को। भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित जीव कौन था? तो वैद्य, चिकित्सक। और मौर्य काल में की किस पुस्तक में जहाज निर्माण का व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका में मिलता है। गुप्त काल में मतलब गुप्तकालीन प्रमुख गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को क्या कहते थे? उपाध्याय। प्रसिद्ध वेदज्ञ सायन अनेक वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, वह किस राज्य को अलंकृत करते थे? विजयनगर को। धर्मशास्त्र लेखकों में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर स्वीकार कर दिया? मेघातिथि को ने। प्राचीन साहित्य में साहित्यकार है ये पुस्तक और लेखक है। स्टोरी का लेखक एडोटस। ऋतुस्वार का कालिदास, मेघदूत का कालिदास, कुमार समूह का कालिदास, मालिक का मित्र कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतल का कालिदास, रघुवंश का कालिदास, विक्रमवंशी का कालिदास, मुद्र राक्षस का विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम का विशाखदत्त, स्वप्नवदता का बांस, बालचरित का बांस, पंचरात्र का बांस, दूत घटोत्कच का बांस, मध्य व्ययम का बांस, दरिद्र चारुदत्त का बांस, प्रतिज्ञा मोंडा धरायण का बांस, अरुभांग का बांस, प्रतिमा का बांस, कर्णभार का बांस, अभिषेक का बांस, अविमार का बांस, पंच सिद्धांत का वरामिहिर, बनत सहित का वरामिहिर, ब्रह्म सिद्धांत का ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टियम का आर्यभट्ट, हरस्वती का बाण भट्ट, कादम्बरी का बाण भट्ट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार का कामंदक, न्यायवातार का सिद्धसेन, कामसूत्र का व्याससेन, मृच्छकटिम का क्षुद्रक, योगाचार का असंग, हितोपदेश का नारायण पंडित, निघंटु का धन्वंतरी, कीर्तार्जुनियम का भारवी, मनुस्मृति का मनु, लीलावती का भास्करचारी, मालती माधव का भगवती, महावीर चरितम भगवती, उत्तर रामचरितम भगवती, 10 कुमार चरितम दंडी, काव्यदर्श दंडी, अविंती सुंदरी कथा दंडिनी या दंडी, काव्य मीमांसा राजशेखर, कपूर मंजरी राजशेखर, बाल रामायण राजशेखर, बाल भारत राजशेखर, विद्वसाल भंजिका राजशेखर। राज तरंगणी कलहन कथा श्रीसागर सोमदेव, व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, नागानंद यह हर्षवर्धन की, और रत्नावली हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, चरक संहिता चरक, नीति शतक भर्तृ, वाक्य प्रदीप भर्तृ, गीत गोविंद जगदेव जयदेवश्वरी, बुद्धचरित अश्वघोष, सौदरानंद अश्वघोष, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष, सूत्रालंकार अश्वघोष, सुश्रुत संहिता सुश्रुत, अष्टांग अध्ययम वाग्भट्ट, महाभाष्य पतंजलि, जानकी हरणम कुमारदास, कातंत्र सर्ववर्मा, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, वार्तिक कात्यायन, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अभिदम्बकोश का वसुबंधु, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, महाविभाष शास्त्र वसुमित्र, वासदत्ता सुबुध, पृथ्वीराज विजय जयनक, नवसहनसाक सरित पद्मगुप्त, शब्दानुशासन राजा भोज, नैस
धचरितम श्रीहर्ष, खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष, विक्रमांक देवचरित बिल्हण, कुमारपाल चरित हेमेंद्र, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई, रामशाला सोमेश्वर, रासमाला सोमेंद्र, शिशुपालवध माघ, गौड़बहु वाकपति, सस्य सारिका सूत्र नागार्जुन, अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य, अमर कोश अमर सिंह, मत विलास प्रेसन महेंद्र वर्मन, परमाल रासु जगनीक, दयभाग जितनी मतवाहन, मिलिंद पन्नो नागसेन, इंडिका मेघश्री, हमीर महाकाव्य नई चंदसूरी, कलिंग कट्टुपर्णी, जैम कोंडार, त्रिष्टि लक्षण महापुराण जिनसेन तथा गुणभद्र, तिलक मंजरी धनपाल, सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज, आयुर्वेद सरस्व राजा भोज, मनसोल्लास सोमेश्वर तत्य, आमुक्ता मल्यद कृष्णदेवराय, जम्मूति कल्याणम कृष्णदेवराय, आला खंड परमाल रासो जैगनिक, बीसल देव रासो नरपति नालय, संदेशर्षिक अब्दुल रहमान, रागमाला पुंडरिक विठल, संगीत सार महाराजा कुंभा, राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम में है कृष्णानंद व्यास, राग चंद्रिका काशीनाथ, हमीर काव्य नई चंदसूरी, राजनीतिक रत्नाकार चंदेश्वर, उद्वंत प्रकाश मौलिक कवि, शिल्पाधिकारम एंग्लो ओडिगल, रामायणम रामावतारम कंबन, 10 रूपक धनंजय, दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेंसी अज्ञात लेखक, और ब्राह्मण सरस्व हलायुध, कथावतु में 30 में, तोलकाप्पियम तोलकप्पियर, मणिमेखले शीतलय सतनार, जीव चिंतामणि, तिरुक्तदेवर, तिरुकुरल यकुरल, तिरुतवल्लुर, गाथा सप्तति हाल, रसरत्नाकार, नागार्जुन, मध्यमिक सूत्र नागार्जुन, प्रज्ञा परमिता नागार्जुन, जियोग्राफी स्ट्रेबो, नेचुरल हिस्टोरी का प्लिनी, जियोग्राफी टॉलमी, महाविवास वसुमित्र, जानकी हरण कुमारदास, हयगिरी वध मात्रचेंट, रीति काव्यालंकार भामह, चंद्र व्याकरण चंद्र, सांख्यकारी का ईश्वर कृष्ण, न्याय सूत्र गौतम, मीमांसा सूत्र जैमिनी, वैशेषिक सूत्र कणाद, सबर भाष्य सबर स्वामी, पदार्थ संग्रह प्रशस्त्रणद, तर्कशास्त्र वसुबंधु, अभिदम्ब कोश वसुबंधु, अकुतोभिया बुद्धपाल पालित, कोशकारिका मनोरथ, विशुद्धिमग बुद्धकोश चतुसती का आर्यदेव, हस्ती आयुर्वेद पालकाव्य, हरिविजय सर्वसेन, सेतुबंधु प्रवेशद्वितीय, अश्वशास्त्र सालिहोत्र ऋषि, सर्वदर्शन संग्रह धर्म कीर्ति, रत्नकोट सूत्र धर्म कीर्ति, चंडी शतक बाण भट्ट, पार्वती प्रणय बाण भट्ट, चतुसती का आर्यदेव, फूको की फाइयन, सूर्यदत्तक मयूर, अष्टक मयूर, समय प्रदीपिका सहाभद्र, सत्रशास्त्र वैपुल्य धर्मपाल, कृत्य कल्पतरु लक्ष्मीधर, दान सागर बल्लाल सेन, भुवन कोश राजशेखर, हरविलास राजशेखर, किताब उल हिंद अलबुरुनी, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, प्रभो चंद्रोदय कृष्ण मिश्र, रवा मंजरी न्याय चंद्र सूरी, योग सूत्र पतंजलि, त्रिवासगम मणिका सागर नयन सारसंत, छंद सूत्रम पिंगल, आदि पुराण जिनसेन, शांति पुराण पौन, आजित पुराण रत्न, तिरुमदल त्रिमंगे अलवार, भागवती विमलमती, धवन्याव लोक, ये धवन्याव लोक काव्य शास्त्र, इसकी रचनाकार है आनंद वर्धन, वरदाम्बिका परिणीयस इसका है त्रियुम्बलाम्बा देवी, दूत काव्य सुबंधु, कुवलय माला कहा इसका उद्यतन,
दान सागर बल्लाल सेन, अद्भुत सागर बल्लाल सेन, कविराज मार्ग अमोघ वर्ष, गणित सार व संग्रह महावीराचार्य, अमोघवर्ती साकितायन, ललित विग्रहराज सोमदेव, कीर्ति कौमुदी सोमदेव, कथा श्री सागर सोमदेव, नैतिक वाक्यामृत सोमदेव, कुमारपाल चरित्र जय सिंह, चिकित्सा सार संग्रह चक्रपाणि दत्त, हेम व्याकरण हेमचंद्र, और 10 रूपकाव लोक ये है घनिक, और 10 रूपक धनंजय, और अभिज्ञान रत्नमाला का रचनाकार है हलायुध, ब्राह्मण सरस्व का रचनाकार है हलायुध, और रामचरित्र का रचनाकार है संध्याकार। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।